आज हमारी बेटू पहली बार अपने गांव जा रही है, पहली बार। ये बड़ी बहू, ये छोटी बहू और वो आगे जा रही है बेटू बुआ की गोद में। ये गांव में तो अभी भी सब चलता है। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आज आप सब बहुत अच्छे होंगे भाई, हम भी बहुत मस्त हैं। आज सुबह सुबह हम रेडी हो रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं बुलंदशहर। अभी हम नोएडा में हैं, तो मैं, आलिया, माँ, बेटू, हम चारों निकल रहे हैं बुलंदशहर के लिए। पुनीत जा रहा है ऑफिस, अब बेटू चाचा को छोड़ रही, बात नहीं करती उससे, बस दूर से ही चले। तो देखती रही। हाँ चाचा बाय, देख देख गो चाचा जी। मैं बस बाल सेट कर लूँ। आलिया अपना तैयार हो रही है। अभी आलिया घर जाके, बुलंदशहर जाके रेडी होगी, क्योंकि बुलंदशहर से हम जाएंगे अपने गांव जाने का रीज़न है वो थोड़ी देर में बता दूंगा। बट अभी फिलहाल क्योंकि साड़ी वाड़ी पहन के जाना, और आलिया की साड़ी यहाँ है नहीं, जो है आजकल उनके ब्लाउज टाइट आ रहे हैं, तो आलिया बुलंदशहर जाके ही पहनेगी। बोल रहे हो तुम ब्लाउज टाइट आ रहे हैं? नहीं, मैं तो कैजुअली बोल रहा हूँ, मजाक थोड़ी है वो, तो कैजुअल बोलना होता है। तो बस मैं अपने बाल सेट कर लूँ फिर चलते हैं। जी हम लोग तैयार होकर निकल गए। माँ और बेटू पीछे बैठी हैं। और बेटू आज बड़ी एक्साइटेड है। लो, एक्साइटमेंट में छींक दिया बेटू। ये नींद में है, इसको जल्दी उठा देते ना। इसका टाइम है 10 बजे उठने का। अब हमें निकलना था तो ये 8:30 बजे उठ गई, क्योंकि रूम में लाइट चल गई थी। अब इसको नींद आ रही है वापस। हाँ, बेटू आ गई अपने घर। बेटू हाँ, तो जीन्स पहन के जी हम पहुंच गए हैं बुलंदशहर, और बेतू अपने अम्मा के पास, और ये बेतू की मम्मी हो रही तैयार। और तैयार की हो रही है साड़ी पहन के, क्योंकि हम जा रहे हैं हमारे गांव। और हम गांव क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज है जो डेट, आज हमारे दादाजी की पुण्यतिथि है। आज उनको गए हुए 8 साल हो गए, तो इसलिए हम आज गांव जा रहे हैं, जिससे हम अपना जो दादाजी का मंदिर है वहाँ पूजा कर सकें और अपनी दादी से मिल सकें, अपने परिवार से मिल सकें। तो इसलिए आज हम सब जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, आज हमारी बेटू पहली बार अपने गांव जा रही है, पहली बार। हमारे घर में 2 लड़कियां हैं, एक बेटू की बुआ और एक बेटू, और दोनों ही गांव में पैदा नहीं है, बाकी सब गांव में पैदा हुए हैं। क्या हुआ लिया, क्या कह रही है तुम? मैं कह रही हूँ कि वहाँ पल्ला करूंगी, तो पापा क्या कह रहे हैं कि मुझसे तो करे ना। मैं कहा आपका पापा वाला है, वहाँ ससुर वाला। कह रही आप तो पापा हो ना, मेरे वो ससुर हैं, क्योंकि चाचा जी है ना वहाँ, तो उनसे ढकना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारी अभी तैयारी ना होकर निपट रही। और मम्मी को देखो, फटाफट तैयार हो गई। क्या मम्मी है? क्या है ना भाई, साड़ी वाड़ी पहन के तो जानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भले ही मम्मी सास हो, वहाँ तो बहू है ही है, वहाँ तो जिंदगी भर बहू रहेंगी। तो जी हम अभी निकले थे घर से, लेकिन बेटू का इंजेक्शन लगना है, तो हम उसके लिए भी आए हैं, बेटू का इंजेक्शन लगवाने। रख दिया वहाँ पे। इसे समझ आ रही है कि इंजेक्शन लगेगा। ब्लू वाली पैंट पहन रखी है, कैसे पकड़ लो। बच्चा तो ठीक है आपका? बढ़िया। बैठा लो। अरे भाई पकड़े मत। नहीं है ये तो, पकड़ तो पूरी है इसमें। बस कुछ नहीं। शेर पता भी ना चली शेर को तो। इससे पता नहीं चलती है भैया क्वालिटी कैसी। ये वैसे बालक हमारा ऐसा सिरवेल लग जाए ना कभी। नाम भी तो मन्नत है इसका। भाई हम थोड़े रुके थे, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे, भूख लगी थी, तो ये खा रहे हैं मटर कुलचे। और मैं बैठा हूँ ऐसे ड्राइवर की तरह, मुझे कोई नहीं पूछता। अच्छा। हम आ गए हैं हमारे गांव वाले रास्ते पे, जा रहे हैं धीरे धीरे गांव की तरफ। थोड़ा बारिश ज़्यादा हुई है ना अभी सीज़न में, तो ये पूरी रोड रुक गई है। इधर देखो, ये सब हमारे गेहूँ है, पीछे तक आप देखोगे वहाँ, ये सब अब कटने का समय आ गया। अब कटने शुरू हो गए, जंगल में कट रहे हैं, तो गाँव के पास वाला है तो बाद में कटता है, इसलिए। पहुँच गए गाँव, अपनी गाड़ी पार्क कर दी, ये सब हो गया साहब। ये हमारी एक छोटी सी जगह है यहाँ पे, जहाँ ये हम भूसा वगैरह सब हमने भूसे का बना रखा, और यहाँ पे सब्जियाँ बो देते हैं, इससे फ्रेश सब्जियाँ मिल सके। ये अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं है। ये बड़ी बहू, ये छोटी बहू, और वो आगे जा रही है बेटू बुआ की गोद में। ये गांव में तो अभी भी सब चलता है, और हमने अपनी माँ को हमेशा ऐसे देखा घूमत करते हुए। शहर में ना करो भले ही, क्योंकि वहाँ तो सास हैं। अम्मा नमस्ते।
ये देखो अमर मस्त। कंबल में इतनी गर्मी में? अच्छा देखो रो रही है बेटू, आते ही ये रोने लग गई। अब इसको हम भैंसे दिखाने लाए। देखो एक ये छोटी सी, एक ये छोटी सी, और दो ये बड़ी भैंसे, मतलब एक भैंसा है। अच्छा दोनों भैंसे हैं ये। और ये हमारे घर में बहुत पुराना नीम का पेड़ है। हमारे यहाँ राठौड़ों में होता है, हमारे यहाँ कुलदेवी का निशान माना जाता है नीम का पेड़। तो राठौड़ों में हर घर में नीम का पेड़ मिलता है। पुराने घर में भी था, नए घर में भी है। जा रहे हैं बाबा के मंदिर, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल सामने ही है ये है। और ये बेटू देखो अपनी बुआ पे, इसको अभी थोड़ा टाइम लगता है ना सेटल होने में, छोटा बच्चा है, जानती है नहीं। देखो देखो जूझ रही है उससे। हाँ भाई सर से महल का निकालिए उसको। ये हमारे बाबा का मंदिर है, आप देख ही चुके हो पहले ही। हम आज लेट हैं इसलिए स्नान नहीं करा पाएंगे, क्योंकि बाबा सो चुके होंगे। लेकिन बाबा से तो आप कभी भी मिलने आ सकते हो। ये हमारी माता और ये हमारे बाबा की स्थान है। ये बेटू आज बाबा से मिलने आई है, हैं? 8वीं पीढ़ी है तो बाबा की। हमारे इन बाबा की 8th पीढ़ी है, 8th जनरेशन है हमारी। मन्नत, मैं 7th हूँ और मन्नत 8th है। क्यों रो रहा है? देख बाबा ने कहेंगे कैसा बच्चा है। देखिए माता, ये बाबा हमारे बेटा यही है, सब इन्हीं की वजह से ही है। पता चला तुझे? ये आप देखो, ये सब पार्क वार्क है, अभी ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है। वैसे मैं दिखा चुका हूँ पहले। ये धर्मशाला बनी हुई है, गांव में छोटी मोटी शादी होती है या रिश्तेदार आते हैं तो आप यहाँ रोक सकते हैं। नॉमिनल फ़ीस है, कोई ऐसा फ़ीस नहीं है कि फ़िक्स हो। बस ये है कि आप जो भी बाबा के लिए सहयोग राशि देना चाहें तो दे सकते हैं। और ये है प्राचीन काल का मंदिर का पुनर्निर्माण जून 2007 में समस्त रामा परिवार द्वारा किया गया। क्योंकि हमारे बाबा का नाम रामा था तो हम सब रामा परिवार हैं, सब ने मिलके इसको किया है। पहले कच्चा हुआ करता था, ये अभी 1 साल 2 साल पहले ही पक्का हुआ है। सब बाबा की महिमा है। ये और ठीक हो जाए ना थोड़ा पार्क, तो अभी जल्दी। इस पर तो काम चल रहा है, ईंट आ गई ना, ये सब काम चल रहा है इधर। हम घर चलते हैं, बाबा से मिल लिए, आशीर्वाद ले लिया। तो दिखा दूँ, ये ऊपर गणेश जी की मूर्ति है ना, ये पापा ने लगवाई थी बाबा की याद में। क्योंकि आज हमारे बाबा को 8 साल हो गए। 9 हो गई आज। 9 साल, 9 चल रही है। 9 चल रही है, 8 पूरी हो गई। 8 पूरी हो गई। तो उनकी याद में पापा ने ये लगवाई थी यहाँ पे। भाई हम गांव आते हैं ना तो ऐसा ही होता है, पूरा घर भरा रहता है। क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, दादाजी 5 भाई थे, सब बच्चे हैं। देखो पहले आप ये देखो कितने अच्छे फ्लावर्स लग रहे हैं। तो सब आ रहे हैं, ताऊ जी आके गए, अभी ताई जी आई हुई हैं, कुछ लोग आलिया के पास अंदर बैठे हुए हैं। सब ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। देखो उसका भैंस का दूध निकल रहा है। उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी अभी रिसेंटली, तो बहुत कमज़ोर हो गई है बेचारी। उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा काफ़ी टाइम से। ये वाली है, ये भी प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट ही बोलते हैं ना इनको भी। हाँ ये है, ये बहुत कमज़ोर हो रही है बेचारी। इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, जल्दी ठीक हो जाएगी कम्प्लीटली। देखो पापा के पीछे घूम रही है आलिया, पापा के पीछे घूम रही है। नीम का पत्ता खा रही है आलिया, यहाँ से तोड़ के पापा को भी खिला रही है कि पापा तुम भी खा लो। काफ़ी टाइम हो गया, गाड़ी हमने उतरवा दी, उसकी बैटरी डाउन हो गई थी। थोड़ी देर में हम घर निकलेंगे। अब तुम्हारा मन ना करा घर जाने का है? वो में जा रही है उधर जी। ये गलियाँ ना, ये 20-25 सालों से 30 सालों से गली ऐसी है। ये हमारे बाबा ने अपने पैसों से बनवाई थी। एक्चुअली में ये वाला जो रास्ता है ना हमारे घर का, ये अप्रूव नहीं है, ये गांव के नक्शे पे नहीं है। ये हमारे दादाजी ने अपने पैसों से बनवाया था और तब से हमने कई बार रिपेयर कराया। अब क्या है कि प्रधान जी क्योंकि घर के हैं तो खुद ही करा देते हैं। बस थोड़ा मुझे दुख होता है ये सब देख के। ये अब ये थोड़ा पुराना हो गया, दादाजी हैं नहीं, तो इसकी देख रेख थोड़ी कम होती है। इसकी चाबी पहले यहाँ टंगी होती थी, दादाजी यहीं टांग जाते थे। अब नहीं, अब घर होगी।
घर पे रखी होती है। हाँ, सुकून तो है यार गाँव की लाइफ में। देखो मैं बता रहा था ना, एक नीम का पेड़ ये है जो दादाजी का था, एक ये पुराने वाले घर में ये लगा हुआ है, और एक हमारे घर का ये रहा। आज यहाँ आने का एक रीज़न भी था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दादाजी की पुण्यतिथि है। आज उनको 8 साल कंप्लीट हो गए, 9वां साल शुरू हो गया गए हुए। और मेरी लाइफ में ना दादाजी का बहुत बड़ा रोल रहा है। उनको ना हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, जियो पॉलिटिक्स, इन सब का बहुत शौक था। सारे टाइम रेडियो पे यही सुनते थे। पहले आकाशवाणी आती थी तो घंटे के हिसाब से वो आते थे, न्यूज़ सब सुनते थे। और ये हिस्ट्री में इंटरेस्ट उन्होंने ही जगाया। मुझे नहीं लगता कि इंडिया का कोई भी ऐसा राजघराना होगा, कोई राजा या कोई भी राजघराना ऐसा होगा जिसकी हिस्ट्री उन्हें ना पता हो। चाहे वो सिंधिया हुए, चाहे वो मराठा हुए, चाहे वो राजपूत हुए, चाहे वो चोल साम्राज्य हुआ, साउथ का कोई भी हो, उनको सब पता था। सबके बारे में मुझे बताते थे और उनकी बातों से मुझे बहुत इंटरेस्ट जगा चीज़ों में। उनको सब पता था, एक एक राजा का नाम। तुम सोचो, राठौड़ वंश में राव सिंहाजी से शुरू करते हुए सबके नाम बताते थे वो, कि ये हुए, फिर इनके बेटे ये हुए, राव स्थान हुए, राव दूहड़ हुए, जोधा हुए, बीका हुए, सब बताते थे वो। तो मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरे दादाजी बहुत विद्वान थे। उनके पास बहुत नॉलेज थी, बहुत ज़्यादा। और क्योंकि बचपन से उन्होंने मुझे सब कहानियाँ सुनाई वीरों की, श्री महाराणा प्रताप जी की या पृथ्वीराज चौहान जी की, तो मेरे अंदर एक जुनून रहा हिस्ट्री को जानने का, अपनी हिस्ट्री को जानने का। तो वो सब चीज़ें मैंने सीखी और शायद इसी वजह से आज मेरे पास उनके बराबर तो नहीं बट ठीक ठाक नॉलेज है। और दादाजी नहीं है, सिर्फ उनकी बातें हैं, उनकी दी गई सीख है और उसी के सारी चीज़ें चल रही हैं। एक समय पे इंसान चला जाता है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें रह जाती हैं और आप उन्हीं चीज़ों के बिहाफ पे उनको याद करते हो। ये अच्छी चीज़ है कि आपके पास अच्छी यादें होनी चाहिए। जैसे हम अपने बाबूजी को, नाना जी को याद करते हैं उनके बच्चों के प्रति प्यार के लिए, वैसे मैं अपने दादाजी को याद करता हूँ उनकी नॉलेज के लिए, उनकी विजडम के लिए। और मुझे तो प्यार में दादाजी ने भी कोई कमी नहीं, क्योंकि घर में बड़ा था। यही रीज़न था कि बाबूजी ने बहुत प्यार किया और दादाजी ने बहुत प्यार किया। अभी सास बहू लड़ रही दोनों, अब सुलह हो गई, 100 रुपये मांग रही है ये हमारी ताई जी करिए बुढ़िया 100 रुपये दी। हाँ, जो हम बनाए भगवान ने तो ये तो बनाए अच्छे ले उधारी के भाई मैं रिप्लेस हो गया। ये नोट मिलने का जो काम था ये मेरा था। मैं जहाँ जावे नोट मुझे मिले, अब इसे मिले भाई, अब मुझे कोई ना पूछ रहा। गाँव में सोती हुई पे पैसा बरस रहे हैं। ये आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ जो हद यूनिक है। आलिया ये है वो, देखो ये ग्लास है ना, इसको आप देखो, इस पे लाइन बनी हुई है और ये पूरा गोल है। अब ये तुम्हारे पास है। अब इसकी मैं स्टोरी बताता हूँ। गांव में क्या है, मतलब आज से मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो गांव में क्या होता था, पुराने बर्तन यूज़ होते थे। जैसे ये प्लेट है, ये 30-35 साल पुरानी है, ठीक है। तो वो गिलास टेढ़े मेढ़े हो जाए, जैसे गिर गए या कोई पैर रख दिया वो टेढ़े हो गए। एक ये गिलास, और इस गिलास के ऊपर लड़ाई होती थी लिटरली। तुम सोचो, ऐसा होता था कि सुबह अगर खाना खाते टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ तो शाम को निम्मी यूज़ कर रही है कि मैं दूध इसमें पीऊँगी। और मैं सबसे लड़के, ये एक ही गिलास था उस टाइम, गोल गिलास, और इस डिज़ाइन का। हम लोगों में होता था, अच्छा अम्मा दूध गर्म करने जा रही है, हम भाग के गोल गिलास ढूंढते थे, जिसको मिल जाता था तो वो गोल गिलास में पीता था। ये लड़ाई नहीं, ये कैसे खोएगा अभी मैं लेने गया तो चाची कह रही केले मारे के, उनका नाम है तो गिलास लेना। अच्छा गोल गिलास लेना आया होगा वहीं ना भाई ऐसे हमने बहुत हरकतें करी हैं यार। चाची दुनिया बदल गई, गोल गिलास ना बदला है इसकी बहुत लड़ाई हुई है भाई। चाची इसकी गमले की वो गुलाब की कलम काट के दे दो, और चाची कह रही पूरा गमला ही ले जा। वो इसमें से ये सेम ही है ना, ये और ये वाला, इसे रोजेस बहुत पसंद है। चलो तो फिर तो ये पूरे ही ले जाएंगे हमेशा ही। चाची ऑफर दे रही हैं कि एक ये लग रहा है, एक वो पीछे लग रहा है, जौन सा चाहिए वो ले लो। ये में ये कलर भी है और एक वो है पिंक भी है इसमें। हाँ ये वाला ले लो, उठा लो तो फिर मैं क्या ले लूं? मैंने अपने आप बनाया हुआ गमला। वाह, ये बहुत, ये तो हिफाजत से रखना पड़ेगा फिर प्लास्टिक को ले जाओ, प्लास्टिक को ले जाओ, तेरी मर्जी है। पर तुम यही करने आई हैं कि ये ले जा वो ले जा। अब इसकी ये एक बेल है अपराजिता की कि इसे भी ले जा, इसे बहुत है। हाँ ये तो बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, ये हाथ से बनाया है। हाँ ठीक है, घर जाके चेंज कर देंगे। अब क्या हो गया हमारे बीच में? मुझे क्या पता क्या समझौते हुए तुम्हारे बीच में अच्छा सही है, फूल बट रहे हैं ये देखो बेटों को।
बेतू, और हाथ में भी फूल, सिर पे भी फूल। वाह। हाँ अम्मा की गोद में आज जगह ही जग जाएगी, अब तो जगेगी। अब तो जगेगी। मैं अम्मा की गोद में जगेगी ना। जगना तो है ही सर। शाम के बज गए 5:30। अब हम जा रहे हैं अपने बुलंदशहर। नहीं, अभी उससे पहले हम अपने बाग वाले खेत पे जाएंगे जहाँ हमारे पितृ देवता हैं, फिर उसके बाद घर जाएंगे। पाय खाल्लं अम्माचे पाय खाल्लं। अभी आ गए हैं हमारे देवताओं के स्थान पे। लाओ भाई प्रसाद दे दो। जा रही है अपने पर बाबा से मिलने पापा के साथ। ये अभी देखो कितना नुकसान हुआ है हमारे, में बता रहा था आपको, आंधी और बारिश के चलते हुए। हाँ ये सब हमारे खेत हैं, यहाँ से यहाँ तक, वहाँ पीछे तक पूरे हमारे खेत हैं सब। मास्टर साहब चौथी पीढ़ी आई है आज बाबा की। अब देखो ये हैं सब कट रहे हैं गेहूँ हमारे। आप इधर देखोगे ना, लोग काट रहे हैं बैठ के। बाग वाला पेड़ इसलिए कहते, पहले यहाँ पे बाग था पीछे तक, अब ये सिर्फ एक ही पेड़ बचा, वो कटवा दिया, ज़्यादा पुराना हो गया था इसलिए। ये हमारे एक चाचा चाची हैं जो अपने खेतों से आ रहे हैं, अभी हमें मिल गए थे। ये वाला खेत है। ये देखो आपको वहाँ एक ट्यूबवेल दिख रही होगी छोटी सी, इस ट्यूबवेल में बचपन में बहुत नहाया हूँ मैं। हमारे चाचा इनका बिल्कुल सामने वाला घर है, हमारे घर के सामने। अम्मा का नाम पता नहीं क्या था, पर मैं उनको चंदा अम्मा बोलता था, चांद अम्मा, सॉरी चांद अम्मा। मैंने उनका नाम रखा था चांद अम्मा, और सब उनको चांद अम्मा कहने लग गए थे। मैं उनके घर बहुत रहता था। ये उन्हीं के खेत हैं सब, उन्हीं की ट्यूबवेल है। मैं जब आता था छुट्टियों में, मैंने तो चांद अम्मा के ट्यूबवेल पर नहाने जा रहा हूँ मैं, और फिर मैं आके नहाता था। ये सब हमारे पीछे आपको पेड़ दिख रहे होंगे, वहाँ तक सब हमारे खेत हैं। इस साइड भी हमारे खेत हैं ये सब। और ये है यहाँ पे कुछ है, बाकी सारी जो हमारी ज़मीन है वो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, जो हमारा मेन है। वहाँ पे तो मतलब अब ऐसे तो क्या ही बताया जा सकता है कितनी है, पर ठीक ठाक है। बाबा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की। मुझे तो यही, मेरा मानना यही है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो अपने गाँव में ज़मीन ज़रूर खरीदनी चाहिए। भले आप उसको यूज़ ना करो डायरेक्टली, बट कहते हैं ना कि इंसान की जड़ें मजबूत होनी चाहिए। तो अभी रिसेंटली पुनीत और मेरे नाम से हमने कुछ ज़मीन खरीदी थी। अच्छी बात है, बस घर वालों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे बाबा का ऐसी आशीर्वाद रहे हमारे ऊपर। हम पहुँच गए अपने घर, गाड़ी हमने लगाई है पार्किंग में। पैदल घर जा रहे हैं क्योंकि ये समय ना रोड पे बहुत ट्रैफिक होता है, घर के पास मंडी है इसलिए। देखो अब ये कितनी खुश हुई है, ऐसा गांव में ऐसे लग रहा है जैसे कोई काट रहा हो। अब खुश हो गई अपने घर आके। डंगरी ओए डंगरीली, देखो कितनी खुश है, अपना घर पहचान है ये। बेटू का दोबारा से मुंडन हो रहा है। इसके बाल ना कहीं कहीं से पैचेस हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएंगे, हम इसके वजह से दोबारा करवाएं। इसको क्लीन करा रहे हैं। नोएडा में तो हमें कोई ऐसा मिलता नहीं है, तो हम बुलंदशहर में चलो ये शुभ काम भी आज कराई दे। आज बेटू के कितने शुभ काम हुए, अपने बाबा के मंदिर होके आई, इंजेक्शन लगा और ये भी तो कैसा निकल रहा, बिल्कुल आलू जैसा। बेतू का मुंडन हो रहा है, बेतू के बाल उतर रहे हैं, बेतू तो बहुत अच्छा है, सबसे प्यारा बच्चा है। बेटू को गाने सुनाने पड़ते हैं। मन्नू कहाँ है? मन्नू कहाँ है? क्या चल रहा है ये देखो चमकीला बेटू। नगर पालिका वालों को पता चल गया कि हमारी सड़क बन के तैयार हो गई है, तो आज फिर आ गए इसको लेके, और फिर से वहाँ पे आप देखोगे तो खड्डा कर दिया है। इनको सारे ज़रूरी काम ना, सीवर के, पाइपिंग के, सब तब याद आते हैं जब रोड बन के रेडी हो जाती है। बढ़िया कर दिया। अब फिर वेट करते रहो 1 आध महीना सड़क बनने का। देखो अम्मा रुक गई हैं सब खिलाने को, देखो कितनी खुश हो रही है। हाँ बेटे। अब हम जा रहे हैं और अम्मा छोड़ने आई है बेटू को। मैं तो जा रही हूँ। अम्मा बुला रही है पेटू आजा ना। देखो चलो जी, हम आ गए अपने घर ग्रेटर नोएडा। देखो ये हैं वो 2 पौधे जो हम लेके आए गांव से, इनको कल लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी अभी 11 बज गए। अब चलते हैं, सोते हैं, सुबह की जल्दी उठे हुए हैं, और कल संडे है भाई, मस्त सोएंगे मजे से। कब नहीं सोते हो तुम? हैं? कब नहीं सोते तुम मजे से? जब बेटू जल्दी जग जाती है। अच्छा। जब बेटू जल्दी जग जाती है तो कहाँ सोने देती है मुझे। बेटू की एक आदत है, वो जिस दिन जल्दी उठ जाएगी उस दिन मेरे को पैर मार मार को उठाती रहती है। ए वे शैतान, क्यों करता है तू ऐसे मुझे परेशान,
क्यों करता है? चलो तो अब मैं भी चेंज कर लूँ। गर्मी हो रही है यार, फैन चला दे थोड़ा।